हरिओम प्रिय भक्तों, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको पौष महाकथा का छठा अध्याय सुनाएंगे। आज दिनांक है 10 दिसंबर 2025, दिन है बुधवार। आज पौष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि है। षष्ठी तिथि दोपहर 1 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। 11 दिसंबर प्रातः 2:43 तक रहेगा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। चंद्र राशि सिंह राशि, सूर्य राशि वृश्चिक राशि। अशुभ समय है राहु काल दोपहर 12:20 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त शाम 5:33 पर होगा। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। रोजाना की तरह सुनते हैं सीता नित्यनेम की कथा। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरेंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई और मैं यह दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से मुझे तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। बोलिए सीता माता की जय। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण जो भी करते थे उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। महाभारत में भी कई कहानियां हैं जहां लोगों को भगवान श्री कृष्ण के काम समझ नहीं आए, लेकिन बाद लोगों को समझ में आया कि श्री कृष्ण क्या सोच रहे थे। ऐसी ही एक कहानी जरासंध को लेकर भी है। जरासंध श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था, इस नाते वह उनकी हर संभव मदद किया करता था। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उनको सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। जरासंध जब भी कृष्ण पर आक्रमण करता था उसे हार का मुंह देखना पड़ता था, लेकिन वह फिर सेना जुटाता और ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता जो श्री कृष्ण के खिलाफ थे। उसके बाद वह फिर हमला बोल देता। हर बार श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह बात अजीब लगती। आखिर में एक युद्ध के बाद बलराम से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। बार बार जरासंध हारने के बाद भी पृथ्वी के कोनों कोनों से दुष्टों को अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है, और तुम पूरी सेना को मार देते हो, लेकिन असली अपराधी को क्यों छोड़ देते हो? तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए बलराम को समझाया, हे भ्राताश्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वह जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ता रहे, ताकि मैं आसानी से एक ही जगह रहकर पृथ्वी के सभी दुष्टों को मार सकूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता। दुष्टों के संहार का मेरा यह काम जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिरी में इसे खत्म कर ही दूंगा। चिंता न करो भ्राताश्री। आइए आपको बताते हैं जरासंध का जन्म कैसे हुआ। नमिता गोखले महाभारत के मुताबिक जरासंध के जन्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। वह मगध के राजा वृत्रथ का पुत्र था। वृत्रथ की 2 पत्नियां थी, दोनों की कोई संतान नहीं थी। इससे वृत्रथ को बहुत दुख होता था। वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। साथ दोनों पत्नियां भी गई जो जुड़वा बहनें थी। वन में उनकी भेंट एक ऋषि से हुई जो उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वृत्रथ को इस आशीर्वाद के साथ एक मायावी आम दिया कि जब उनकी पत्नी इसे खाएगी तो उसे पुत्र होगा। राजा एक सीधे साधे और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने फल को 2 बराबर भागों में काटा और अपनी दोनों प्रिय प्राणियों को एक एक टुकड़ा दिया। आम खाने के बाद राजा की दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई।
लेकिन बच्चों के जन्म के बाद राजा की खुशी डर में बदल गई। दोनों रानी एक आंख, एक हाथ, एक पैर आदि के साथ आधे बच्चे को जन्म दिया था। रात को जब रानी सो रही थी तब दाई ने दोनों आधे बच्चों को काले कपड़े में लपेटा और शहर के फाटक के बाहर रख आई। उसी रात जरा नाम की एक राक्षसी भोजन की खोज में घूम रही थी। उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी। उसने जैसे ही दोनों बच्चों को उठाया वे चमत्कारी रूप से जुड़ गए। आंख से आंख मिल गई, हाथ से हाथ, पैर से पैर। अब जरा के हाथ में एक सुंदर स्वस्थ बच्चा था। जरा अपनी आंतरिक शक्तियों से जान गई कि ये बच्चा राजा बृहद्रथ का है। उसने बच्चे को मारने की जगह राजा को वापस लौटाने का फैसला किया। जरा राजा बृहद्रथ के पास गई और पूरी घटना सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने बेटे का नाम जरासंध रखने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है वह जिसे जरा ने जोड़ा हो। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और एक भव्य महल बनाया। पांडवों की नई राजधानी देखने आई नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। नारद मुनि के जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और कृष्ण से परामर्श किया। कृष्ण ने कहा, एक राजा है जिसे पराजित करना कठिन होगा। उसका नाम है जरासंध, जो गिरिव्रज में शासन करता है। मेरे मामा कंस का विवाह जरासंध की पुत्रियों से हुआ था। कंस को मारने के कारण वह मुझे अपना दुश्मन मानता है। मेरा जरासंध से युद्ध में 18 बार आमना सामना हो चुका है। जरासंध के कारण ही हमें मथुरा से द्वारका जाना पड़ा। कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का विचार त्यागने का मन बना लिया, लेकिन भीम और अर्जुन जरासंध को चुनौती देने के पक्ष में थे। आखिरकार मन न होने के बावजूद युधिष्ठिर उनकी बात मान गए। युधिष्ठिर के राजी होने के बाद कृष्ण, अर्जुन और भीम मगध के लिए प्रस्थान कर गए। तीनों सरयू नदी के पास मिथिला से होते हुए और फिर गंगा नदी पार करके मगध पहुँचे। जरासंध की राजधानी में पहुँचने के पहले उन्होंने स्नातकों की तरह वेश धारण किया, अर्थात ब्राह्मण छात्र जिन्होंने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। नगरवासियों ने उन्हें देखा और आश्चर्य में एक दूसरे से फुसफुसाए कि न जाने ये कौन है। क्षमा वेशधारी पांडव और कृष्ण ने जरासंध के महल में प्रवेश मुख्य द्वार से नहीं बल्कि चतुराई से दीवार फांद कर किया। अंदर आकर उन्होंने राजा से मिलने की मांग की। जरासंध अपनी प्रार्थना में डूबा हुआ था, पर उसने अतिथियों को जलपान कराने का निर्देश दिया। उनसे प्रतीक्षा करने पर अनुरोध किया। अतिथियों ने जलपान से इनकार कर दिया और अधीरता से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जरासंध आधी रात के बाद अपनी पूजा से उठा और तीनों को देखकर सवाल किया, तुम्हारे शरीर छात्रों और पुजारियों की तरह नरम नहीं लगते। तुम्हारे कंधों पर धनुष के भार के चिन्ह हैं। तुम तो अस्त्र चलाने वाले लोग लगते हो। आखिर तुम तीनों हो कौन? इस पर कृष्ण ने कहा, वास्तव में हम तुम्हारे शत्रु हैं। मैं कृष्ण हूँ और ये पांडव भाई अर्जुन और भीम हैं। हम तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम हमसे जिससे चाहो लड़ सकते हो। जरासंध ने उनकी ओर तिरस्कार से देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही 18 बार पराजित कर चुका हूँ। अब तुम्हारे साथ फिर लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन अभी भी एक बालक की तरह दिखता है। केवल भीम इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि मुझसे मुकाबला कर सकता है। मैं उसी से युद्ध करूँगा। भीम और जरासंध के बीच मल्लयुद्ध शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे को आका। भीम ने जरासंध पर छलांग लगाई और उसे चित करने का प्रयास किया, लेकिन वह आसानी से बच गया। दिन रात परवाह किए बिना दोनों 14 दिन तक लड़ते रहे। फिर भीम ने बाजी मारनी शुरू कर दी। जैसे ही जरासंध थकने लगा, भीम ने उसे हवा में उठा दिया और 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भीम ने उसे फिर पकड़ा और उसके पैरों को तब तक जोर से खींचता रहा जब तक कि जरासंध शरीर के 2 हिस्से नहीं हो गए। कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि राजा बीच से 2 भागों में बट गया। हालांकि दोनों हिस्से चमत्कारिक रूप से एक दूसरे की ओर वापस खींचे
रक्त, त्वचा और मांसपेशियां मिलकर एक हो गए। जरासंध फिर उठ खड़ा हुआ। कृष्ण यह देखकर पूरा मामला समझ गए। उन्होंने पास के एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। भीम का ध्यान आकर्षित करके उन्होंने पत्ते को 2 भाग में फाड़ा और दोनों टुकड़ों को परिवर्तित दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए कि कृष्ण उसे क्या बताना चाह रहे हैं। अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी कर वह एक बार फिर जरासंध पर टूट पड़े। भीम ने उसके पैर पकड़े और उसे बीच से फाड़ डाला। फिर जरासंध के खंडित शरीर के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जितना संभव हो सके दूर फेंक दिया। उसके शरीर के 2 हिस्से थोड़ी देर के लिए तड़पे और फिर ठंडे हो गए। इस तरह सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से विष्णु भगवान देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भोग के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ क्रम में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इसका निरादर किया है। 12 मास, कलाब, क्षण, अयन, संवत्सर आदि
से स्त्रियों से अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। अब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषि के शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपके शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री ब्रह्मणार्दीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षष्ठो अध्याय समाप्तम। हरि शरणम। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात सनाय नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अभी न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मों पर दाया,
निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। ब्रह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद करो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। बोले तुलसी माता की जय। सूर्य 40। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान, आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता। चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूपी केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा दर्शस है जोते। देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए। मने कही के 12 नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। शैवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर
नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म बसत नाभि। आदित्य मनोहर, कटी मह हंस हरत मन मुदभर। जंगा गोपति, सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्र सांसु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे, जोजन याको मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनहारी, हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मद वेदानाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत, गावई जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्ति
शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूज्य 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुवे तुम्हारी दासी तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।